कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुजैन एक खतरनाक शिकारी शार्क पर अपना अहम एक्सपेरिमेंट कर रही थीं। उन्होंने शार्क के दिमाग पर एक खास तरह का डिवाइस फिट किया था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरे की हल्की सी भनक लगते ही वह खूंखार शार्क तुरंत जाग जाएगी। किस्मत से वह शार्क दोबारा बेहोश हो गई। मौका मिलते ही सुजैन ने बिना वक्त गंवाए उसके सिर पर डिवाइस सेट किया और इमेजिंग सिस्टम की मदद से लगभग 10 मीटर लंबी एक सुई उसके दिमाग में उतार दी। बेहोश होने के बावजूद वह शार्क एक बहुत तेज दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार सुजैन ने उसके दिमाग से 4.5 मोल प्रोटीन निकाल ही लिया। उस निकाले गए प्रोटीन को अल्जाइमर के मरीजों की डैमेज हो चुकी ब्रेन सेल्स के साथ मिक्स किया गया। अब वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसें थामकर स्क्रीन पर नजरें टिकाए उस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल हो जाता तो लाखों बीमार मरीजों को एक नई जिंदगी मिल जाती और उस टीम को एक बहुत मोटा मुनाफा भी हासिल हो सकता था। जैसे ही उस प्रोटीन और ब्रेन सेल्स के बीच रिएक्शन हुआ, डैमेज हो चुकी सेल्स अचानक से दोबारा जिंदा होने लगीं। इस चमत्कारी रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि उनका यह मुश्किल एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। इस बड़ी सफलता की खुशी में एक साइंटिस्ट ने तुरंत अपनी सिगरेट जला ली, लेकिन जैसे ही वह बिल्कुल बेफिक्र होकर उस शार्क के पास गया, तभी सिगरेट की स्मेल मिलते ही वह शार्क अचानक से जाग गई और पलक झपकते ही उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया। सबके सामने उस साइंटिस्ट का एक हाथ बस पल भर में ही उसके शरीर से अलग हो गया और वहां मौजूद लोगों के बीच बुरी तरह दहशत फैल गई। शार्क पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसे रोकने के लिए कार्टर ने तुरंत वहां लगा ग्लास तोड़ा और अपनी हार्पून गन निकाल ली। वहीं सुजैन ने इस मुश्किल से मिले रिसर्च रिजल्ट को बचाने के लिए बिना कोई देर किए स्विच ऑन किया और उस खतरनाक शार्क को वापस गहरे पानी में छोड़ दिया। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी थी। कार्टर ने तुरंत टावर से संपर्क किया और नजदीकी मेडिकल टीम को बुलावा भेजा, क्योंकि यह सब गहरे समुद्र के बीच बने एक रिसर्च सेंटर के अंदर हुआ था। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था और सबने अपनी जिंदगी में पहली बार नेचर का असली और रौद्र रूप देखा था। उधर हैवी ब्लीडिंग की वजह से उस घायल साइंटिस्ट की हालत लगातार बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। बहुत ज्यादा खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया, इसलिए स्टील केबल के सहारे ही उस घायल को मेडिकल टीम तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी लोग तुरंत बेस की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि विशाल समुद्री लहरें कभी भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अच्छी बात यह रही कि बाकी सब सुरक्षित बेस पर पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े उस साइंटिस्ट की हालत अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तभी खराब मौसम के चलते ऊपर खींचने वाली वह मशीन अचानक फेल हो गई और बिना किसी सपोर्ट के वह केबल सहित सीधे शार्क से भरे उस खौफनाक समुद्र में जा गिरा। बेस पर लौटते ही सबने देखा कि शार्क ने उस केबल को अपने मजबूत जबड़ों में बुरी तरह जकड़ रखा था और उसी के सहारे वह हेलीकॉप्टर को अपने इशारे पर नचा रही थी। कुछ ही सेकंड में वह हेलीकॉप्टर टावर से जा टकराया और एक बहुत जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेस के कई हिस्सों में तेजी से आग फैल गई। इसके साथ ही उनका पूरा सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह डाउन हो गया। जब सबका ध्यान कंट्रोल पैनल पर लगा हुआ था, तभी रसेल ने देखा कि पास से कोई चीज बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। अगले ही पल उसे समझ आया कि वही शार्क उनके घायल साथी को अपने मुंह में दबाए सीधे ग्लास वॉल की तरफ बहुत तेजी से आ रही थी। बिल्कुल पास पहुंचते ही उसने उस आदमी को अपनी पूरी ताकत से कांच पर दे मारा और अगले ही सेकंड उस मजबूत ग्लास में दरारें पड़ गईं। अपने मरते हुए साथी और टूटते कांच को देखकर सबके अंदर डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। वे वहां से हटने ही वाले थे कि अचानक एक और भयानक हादसा हो गया। समुद्र का पानी कांच तोड़ता हुआ सीधा लैब के अंदर घुस आया। बर्फ जैसा ठंडा पानी जैसे जैसे अंदर भरता गया, वैसे वैसे सबकी घबराहट बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग तुरंत सीक्रेट गेट के अंदर घुस गए। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस गेट को बंद करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब सबसे असली समस्या यह थी कि इतने बड़े ब्लास्ट और लैब के पूरी तरह डूब जाने के बाद वे इस डीप सी रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकलें। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी भी पानी में पूरी तरह गायब हो चुकी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई विशाल और खूंखार शार्क उनका इंतजार तो नहीं कर रही थी। बेबस होकर सभी मेंटेनेंस टनल की तरफ भागे, जबकि पीछे से बाढ़ का पानी लगातार बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहा था। आखिर बिल्कुल सही समय पर उन्होंने मेन गेट खोल दिया, जिससे कम आगे का एक रास्ता क्लियर हो गया।
लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद शेफ की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक खतरनाक छोटी शार्क चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। वह बिना पीछे मुड़कर देखे अपनी जान बचाकर भागा और आखिरकार किचन में घुस गया। फिलहाल वह बच गया था, लेकिन उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया। उसने पास पड़ा एक पेन उठा लिया और जब उसने देखा कि वह शार्क दूसरी दिशा में मुड़ गई है, तभी जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन वह ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था, इसलिए वह शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वह शार्क अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाला था, अचानक उसका पालतू तोता सामने आ गया। वह बुरी तरह घबरा गया और उसका हाथ फिसल गया, जिससे वह फिर से नीचे जा गिरा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने तोते को भी साथ लेकर ऊपर चढ़ना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर तोते को बुलाया ही था कि तभी हालात और ज्यादा बिगड़ गए। शार्क ने शेल्फ पर बहुत जोरदार टक्कर मारी और शेफ सीधे पानी में जा गिरा। इस जानलेवा पल में उसे पास ही एक ओवन दिखा। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से उसकी तरफ तैरा और शार्क के वहां पहुंचने से ठीक पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की जोरदार टक्कर से ओवन अचानक ऑन हो गया और अंदर मौजूद आग पकड़ने वाली गैस चारों ओर तेजी से फैल गई। बचने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी से ऊपर की तरफ वार करना शुरू किया। जैसे ही छेद बना, वह तुरंत ओवन के ऊपर चढ़ गया और सीधे शार्क के पीछे कूद पड़ा। आहट मिलते ही शार्क भी उसके पीछे मुड़ गई। तभी शेफ ने लाइटर निकाला और उसे ओवन की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और वह शार्क वहीं खत्म हो गई। दूर हुए इस धमाके ने एक शार्क को तो खत्म कर दिया, लेकिन सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि एक साधारण समुद्री जीव में इंसानों पर इस तरह हमला करने की इतनी समझ कैसे आई और उसने अपने शिकार को कांच तोड़ने के हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया। तभी डॉक्टर सुजैन ने सबको सच बताया कि प्रोटीन निकालने के लिए उन्होंने शार्क के दिमाग में एक इलीगल केमिकल डाला था, जिससे उसका ब्रेन असामान्य रूप से बहुत बड़ा हो गया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन साइड इफेक्ट में वे शार्क पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बन गई। सब बेबस और शौक में थे। फिर भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी था। उन्होंने सबमरीन से भागने का प्लान बनाया, लेकिन पता चला कि छोटी शार्क उसे पहले ही तबाह कर चुकी थी। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो तैरकर पहले फ्लोर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचें और वहां से लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन रास्ते में जरा सी भी चूक हुई तो बचना बिल्कुल नामुमकिन होगा। दोनों रास्तों में मौत का खतरा एकदम साफ दिख रहा था और इसी डर ने टीम के बीच बहुत गुस्सा बढ़ा दिया। तभी रसेल ने डाइव करके निकलने का एक सुझाव दिया, लेकिन शायद यह बात शार्क को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अचानक वह पानी से बाहर उछली, रसेल को एक ही झटके में अपने जबड़ों में दबाया और उसे बुरी तरह घसीटते हुए गहराई में ले गई। यह भयानक नजारा देखकर सब सन्न रह गए। लग रहा था कि शार्क ने उनका डाइव करके निकलने का ऑप्शन पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मजबूरी में सबने सामने वाला गेट खोल दिया, जो शायद उन्हें ऊपर ले जा सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड में एयर प्रेशर की वजह से समुद्री पानी लिफ्ट शाफ्ट में बहुत तेजी से भरने लगा। दो मेंबर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजा किसी तरह बंद किया, पर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर लिफ्ट एरिया में हुए ब्लास्ट से आग लगी हुई थी और रखा हुआ सारा सामान भी फट रहा था। उधर शार्क लगातार दरवाजे पर जोरदार टक्कर मार रही थी। स्थिति बिगड़ती देख कार्टर ने यह फैसला किया कि उसके साथी आगे बढ़ें और वह खुद रिस्क लेकर वेन फ्लोर का हैच खोलेगा ताकि पानी का लेवल कंट्रोल हो सके। उसका फैसला एकदम सही साबित हुआ। उसने हैच खोल दिया और सही वक्त पर शार्क के जानलेवा हमले से भी बच गया। लेकिन तभी हालात फिर पलट गए। एक ढीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि सीढ़ी दूसरी तरफ अटक गई, लेकिन एक टीम मेंबर अपना संतुलन खो बैठा और सीधे पानी में गिर गया। कार्टर ने तुरंत खुद को संभाला और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह एक सेकंड देर हो गया। सबकी आंखों के सामने शार्क ने उस महिला को झपट लिया। कार्टर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर शार्क उसे एक ही झटके में बहुत गहराई में ले गई। आखिरकार वह ठंडे समुद्र के पानी में हमेशा के लिए गायब हो गई। उस पल सब एक बार फिर बहुत गहरे सदमे में डूब गए। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अभी भी टॉप फ्लोर से काफी दूर थे। ऊपर से दरवाजों पर पड़ती जोरदार टक्करों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि शार्क पहले ही ऊपर पहुंच चुकी थी। सबके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। तभी वहां शेफ पहुंचा। उसने तुरंत कपड़ों की रस्सी फेंक कर उन्हें डूबने से पहले ऊपर खींच लिया। अब सब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे एक पंप सिस्टम था जिसे जनरेटर से चालू कर पानी बाहर निकाला जा सकता था।
टीम तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ी और किसी तरह जनरेटर स्टार्ट करने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, हालात फिर बहुत बिगड़ गए। शार्क ने अचानक पीछे से जोरदार हमला कर दिया। उसने कार्टर के दोस्त को बहुत बेरहमी से चीर डाला। ये देखकर कार्टर तुरंत मेन गेट की ओर तैरा, लेकिन इससे पहले कि शार्क उसे भी अपना शिकार बनाती, गेट खुल गया और उसी वक्त शेफ भी वहां पहुंच गया। जब सबकी जान दांव पर लगी थी, तब सुजैन फिर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी। उसे लगा कि टीम की इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए वह अकेले ही अपने कमरे में रिसर्च डेटा लेने चली गई। उसने चाबी से लॉकर खोला और थोड़ी तलाश के बाद जरूरी सैंपल निकाल लिया। इसी दौरान उसे पीछे से पानी चीरती हुई एक शार्क नजर ही नहीं आई। अच्छी बात यह थी कि वह सिर्फ एक रिसर्च मॉडल निकला, लेकिन अगले ही पल पानी की सतह पर कुछ और उभरा, और इस बार वह कोई नकली रिसर्च मॉडल नहीं बल्कि एक असली शार्क थी। उसने आते ही सुजैन पर हमला कर दिया। भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वह पहले शेल्फ पर चढ़ी और खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। हड़बड़ी में उसकी कीमती रिसर्च फाइलें पानी में गिर गईं। वह 2 सेकंड रुककर फिर उन्हें उठाने के लिए नीचे झुक गई। तभी शार्क फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब उसके सिर पर मौत मंडरा रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर जलते बल्ब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि हाई वोल्टेज करंट शार्क को मार सकता है। उसने तुरंत वायर निकाला और अगला हमला होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शार्क उस पर झपटी, उसने बिजली वाला तार सीधे उसके मुंह में घुसा दिया। तेज झटकों के बीच वह दूसरी शार्क भी तड़प कर मर गई। डूब चुके रिसर्च डेटा को देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि शुरुआत में शार्क को छोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। इसके बाद तीनों फिर आमने सामने आए, लेकिन शार्क के हमले ने कार्टर और सुजैन का सीधा बाहर निकलने का प्लान पूरी तरह फेल कर दिया। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो था इमरजेंसी एग्जिट। लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी बहुत तेजी से अंदर आता, इसलिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखा ताकि प्रेशर बैलेंस किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी भरने दिया। जब पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया, तब उन्होंने हैच खोल दिया। बाहर निकलते ही तीनों ने फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर दी। बुलबुलों की आड़ में शार्क कंफ्यूज हो गई और उनकी यह ट्रिक काम कर गई। तीनों आखिरकार सतह पर पहुंच गए, लेकिन तभी एक और जानलेवा हमला हुआ। शार्क ने अचानक शेफ को दबोच लिया और उसे कई मीटर दूर घसीट ले गई। फिर भी शेफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने गले में लटका क्रॉस निकाला और अपनी पूरी ताकत से शार्क की आंखों पर वार करने लगा। आखिरकार वह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला। यह देखकर कार्टर और सुजैन दोनों बहुत हैरान रह गए। कार्टर फिर से पानी में कूद पड़ा और शेफ किसी तरह मलबे के ऊपर चढ़ आया। सुजैन ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी, जिससे फिलहाल ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा टल गया। चारों तरफ फैले मलबे को देखकर उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई कि पहले नीचे बनी मजबूत दीवारों से शार्क को अंदर कैद किया जा सकता था, लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूब रहा था और ऊपर सिर्फ पतली आयरन ग्रिल बची थी। इसका मतलब एकदम साफ था कि शार्क सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह इस इंसानी पिंजरे से निकलकर खुले समुद्र में भागना चाहती थी। उसे खत्म करना ही होगा। तुमने पहली बार कोई अक्ल की बात की है। दोनों ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सारे सिग्नल फ्लेयर्स से बारूद निकालकर उसे एक हार्पून में भर दिया। प्लान एकदम साफ था। जैसे ही हार्पून सही निशाने पर लगता, वे उसके वायर को बैटरी से जोड़ देते और जोरदार करंट से शार्क को उड़ा देते। लेकिन उसी वक्त शार्क का पूरा फोकस दरवाजा तोड़ने पर था। उसने कार्टर को ठीक से निशाना लगाने का कोई मौका ही नहीं दिया। जब शार्क ऊपर नहीं आई, तो सुजैन ने एक टूटी हुई मशीन के तेज मलबे से अपनी हथेली काट ली और सीधे पानी में कूद गई। असल में वह खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रूल्स सबसे पहले उसी ने तोड़े थे। उसी ने केमिकल से शार्क का दिमाग बड़ा किया था और उसी ने उसे आजाद छोड़ा था। उसे लगा कि गलती उसकी थी, तो उसे ही सब खत्म करना होगा। खून की गंध मिलते ही शार्क ने दरवाजा तोड़ना छोड़ दिया और पलटकर उसकी तरफ झपट पड़ी। लेकिन चालाक शार्क सतह पर आने से बच रही थी। कार्टर समझ गया कि सुजैन का प्लान काम नहीं कर रहा है। वह उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूद पड़ा और फिर वह हुआ जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले ही पल शार्क ने सुजैन के बहुत बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कार्टर बस ये सब अपनी आंखों से होता देखता रह गया। खून की गंध के बाद अब शार्क ने कार्टर को टारगेट कर लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो कार्टर घबराया नहीं। अपनी तेज तैराकी से वह अटैक से बच निकला और मौका पाते ही उसने शार्क के फिन को पकड़ लिया और खुद को दूर धकेल दिया। उसी वक्त शेफ ने फिर कमान संभाली। उसने हार्पून गन उठाई और पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। उसने हार्पून को शार्क की फिन पर टारगेट किया और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने बिना सोचे हार्पून सही तरीके से शार्क के फिन में दाग दिया।
लेकिन उसी पल उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हार्पून फिन को चीरती हुई कार्टर के पैर के आर पार निकल गई। तार बहुत तेजी से खींच रहा था। अगर कार्टर ने समय रहते खुद को शार्क से अलग नहीं किया तो शेफ के बैटरी से वायर जोड़ते ही एक जोरदार धमाका होगा और वह भी शार्क के साथ खत्म हो जाएगा। शार्क जाली तोड़कर बेस से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कार्टर ने सही समय पर जाल पकड़ लिया और खुद को उसके फिन से अलग कर लिया। उसी पल शेफ ने बैटरी से वायर जोड़ दिया और अगले ही सेकंड एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि शार्क वहीं खत्म हो गई। जैसे ही शेफ ने कार्टर को जिंदा देखा, उसके काले चेहरे पर फिर से एक बड़ी मुस्कान लौट आई। इस तरह उन्होंने अपने कई साथियों की कुर्बानी देकर आखिरकार शार्क का आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दिया और यहीं पर ही यह शानदार मूवी खत्म हो गई। तो दोस्तों, क्या सच में समुद्र की वो खौफनाक गहराइयां अब पूरी तरह शांत हो चुकी हैं, या फिर पानी के उस घने अंधेरे में कोई और बड़ा खतरा अब भी हमारा छिपकर इंतजार कर रहा है? ये तो कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा।